ब्रह्मा जी ने एक पल के लिए पूरा संसार निर्मोही करवाया था। जब एक पल के लिए पूरा संसार निर्मोही हुआ तब जाकर के सुखदेव जी का जन्म हुआ था। लेकिन जन्म होने के बाद ये जमीन पे नहीं गिरे थे, डायरेक्ट जमीन पे गिर के खड़े होकर के और सीधे जंगल की तरफ चल दिए थे। सुखदेव जी के दोनों हाथ जोड़े व्यास जी ने बोले, बेटा हम तुम्हारे पिता हैं, तुम हमें छोड़ के कहां जा रहे हो? सुखदेव जी कहने लगे, पिताश्री ये एक पल के लिए पूरा संसार निर्मोही है, कोई किसी का पिता कोई किसी का लड़का नहीं है। सुखदेव जी गए इधर जंगल में पहुंचे तो सुखदेव जी ने प्रमाण ये मिलता है देव ऋषि नारद को ही अपना गुरु बनाया था। इस तरीके से सुखदेव जी का जन्म हुआ था। अब सुखदेव जी को इतना बड़ा ज्ञान ऐसे ही हुआ था क्योंकि उनने अमर कथा भगवान शंकर के मुखार बिंद से श्रवण की थी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब हमें एक बात और बता दो, आप श्रोतागण हो, हम कथा कह रहे हैं, अगर समझा जाए तो हम तो आपके पुत्र के ही समान हैं। और इस व्यास मंच पे बैठ करके हम ये भी नहीं कह रहे कि हम इस मंच पे बैठ गए तो हम बहुत बड़े पद पे बैठे। ये मंच की देन तो आप ही लोगों की है भाई। जब श्रोता इकट्ठे नहीं होंगे तो हम कहेंगे क्या? देखो, श्रोता एक भगवान का रूप होता है। इस तरीके से समझ लो, मंदिर के अंदर कौन बैठता है? मूर्ति भगवान की। और मंदिर के ऊंचे चोटाइयों पे कौन बैठता है? चोटी पे कागा, जो कोए कोए करता रहता है। अब तुम हमें कागा समझ लो, ऐसे भी नहीं तो और तरीका समझ लो। चार चौकी के ऊपर बैठने वाला चौकीदार माना जाता है, जमीन पे बैठने वाला सब जमींदार होता है। तो आप जमींदार, हम तो चौकीदार हैं। तो कभी भी अगर हमारे मुखार बिंद से कोई गलत शब्द अगर निकल भी जाए तो तुम तो हमारे पिता के समान हो। हमें आके एक बार बता दो, लला ऐसी चीज ना ऐसी चीज कहो, तो हम वो चीज कहें। अब देखो, हमारी कोई इतनी ज्यादा उम्र तो है नहीं। पार साल तो कलश यात्रा करवा रहे थे गांव में, अब की दाएं मौका मिल गो कथा कह रहे। तो ये आपकी देन है, हमारा कुछ नहीं है। हम तो अपना कर्म कर रहे हैं। कर्म प्रधान विश्व रच राखा।